हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हल करेंगे जिसमें प्राचीन इतिहास से टॉप जीके के बीच क्वेश्चंस लिए गए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के विभिन्न एग्जाम, आरपीएफ, लोको पायलट, टेक्नीशियल, एनटीपीसी ग्रुप डी और ग्रुप सी में पूछे गए क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, शरणबेलगोला कहाँ स्थित है? राइट आंसर है कर्नाटक। शरणबेलगोला कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है और ये दो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक पहली पहाड़ी है चंद्रगिरी और विंध्यागिरी, यानी कि चंद्रगिरी और विंध्यागिरी पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। शरणबेलगोला जो जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। शरणबेलगोला जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और प्राचीन स्रोतों से अनुसार देखा जाए ना तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण स्थान यहाँ पर व्यतीत किए थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम जीवन व्यतीत किया था, वो स्थान कौन सा था? शरणबेलगोला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला एक बौद्ध दर्शे कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ ईसा पूर्व शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ था? राइट आंसर है हमारा कुषाण वंश। राइट आंसर है हमारा कुषाण वंश। गंधार कला एक बौद्ध दर्शे कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चतुर्थ ईसा पूर्व शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण साम्राज्य के समृद्ध में हुआ था। कुषाण वंश, कुषाण वंश का संस्थापक दोस्तों कुजल कुडपिसेस। कुजल कुडपिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था और कुषाण वंश ने कला साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर में पल्लव वंश के। कोचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था। पल्लव वंश के शासक थे राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने 7 से 8वीं शताब्दी के बीच में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के कोचीपुरम जिले में स्थित है। इस मंदिर के अग्रभाग को राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र थे महेंद्र गिरिवर्मन तृतीय ने करवाया था इसका निर्माण। यानी कि इसके अग्रभाग को किसने निर्माण करवाया था? इसके अग्रभाग को निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय है ना, उसका पुत्र था महेंद्र वर्मन तृतीय, इसने उसके अग्रभाग को निर्माण करवाया था। और यह मंदिर दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है, महाबलीपुरम का मंदिर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। राइट आंसर है पल्लव द्वारा। महाबलीपुरम में इमारतों का समूह, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लव वंश द्वारा निर्मित किया गया है। और इसे दोस्तों यानी कि इमारतों के समूह को सन 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाल दिया गया है। और ये भारत के तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। चेंगलपट्टू नामक स्थान पर स्थित है। सन 1984 में इसे कहाँ डाल दिया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डाल दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतिद्रुग प्रथम थे। दंतिद्रुग प्रथम राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। और एलोरा की गुफाओं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सन 1983 में शामिल की गई थी। 1983 में एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत सूची में डाल दिया गया, सन 1983 में। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरण में से एक है? राइट आंसर हमारा बुद्ध धर्म। राइट आंसर होगा हमारा बुद्ध धर्म। अजंता और एलोरा की गुफाएं बुद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला, मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। और इसे दोस्तों एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विरासत सूची में कब डाली गई थी? सन 1983 में डाली गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? राइट आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट हर्षचरित्र के दरबारी कवि भी थे। और बाणभट्ट की पुस्तक की बात करें तो कादम्बरी इसकी एक प्रमुख रचना थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था? राइट आंसर हमारा भरत मुनि।
राइट आंसर होगा हमारा भरत मुनि। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया था। और मनु ने मनुस्मृति की रचना की। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? राइट आंसर है धौली की पहाड़ियों। धौली की पहाड़ियों में ओडिशा में ये युद्ध लड़ा गया था सन 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध कलिंग के राजा और अशोक सम्राट अशोक के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था ओडिशा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नामक स्थान जो सिंधु नदी घाटी पर बसा हुआ है और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा हमारा मर्तकों का टीला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार कहाँ मिला था? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का जहाजी मालगाड़ था? राइट आंसर हमारा सिंधु घाटी। सिंधु घाटी में लोथल नामक स्थान जहां पर जहाज रुकते थे, यानी कि जो वर्तमान में बंदरगाह कहा जाता है ना, वो बंदरगाह लोथल नामक स्थान पर स्थित था और ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालेबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर है मिट्टी के पात्र, यानी कि मिट्टी के पात्र के साक्ष्य कालेबंगा से मिले हैं और ये कालेबंगा वर्तमान में भारत के राजस्थान में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? राइट आंसर है दूध और इसके उत्पाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया था। धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया गया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? राइट आंसर है बृहदस्थ। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदस्थ। अगला और हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों आज का, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? राइट आंसर है अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ था, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान का इसमें उल्लेख मिलता है। राइट आंसर होगा हमारा रुमिनदेई स्तंभ। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हो और उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए इस प्रैक्टिस सेट में, ये भी आप कमेंट में लिख सकते हो ताकि इस प्रैक्टिस सेट में और सुधार किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।